नमस्कार। वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? चलिए इस ज्योतिषीय विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर ग्रहों का क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, हम बात करेंगे कि 2026 का साल आखिर है कैसा। फिर देखेंगे करियर, बिजनेस और पैसे के मामले में क्या खास है। उसके बाद आएगी प्यार, शादी और परिवार की बारी। और फिर सेहत, घर और संपत्ति पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ही सरल उपाय भी हैं। तो साल 2026 की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए ये एक कह सकते हैं कि औसत से बेहतर साल रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इस साल सफलता पूरी तरह से इस पर निर्भर करेगी कि कितनी सूझबूझ और सावधानी से फैसले लिए जाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर, यानी करियर, बिजनेस और पैसा। देखिए, ये साल इस मामले में काफी दिलचस्प रहने वाला है, जिसमें कुछ मौके भी हैं और कुछ उतार चढ़ाव भी। तो पूरे साल को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं और इन तीनों ही फेज में बृहस्पति यानी जुपिटर का एक बड़ा रोल रहने वाला है। साल की शुरुआत से 2 जून तक का समय देखिए। इस दौरान अच्छी आमदनी और बचत दोनों के योग बन रहे हैं। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन बचत करने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। और साल के आखिर में यानी 31 अक्टूबर के बाद पैसों के मामले में ग्रहों का सपोर्ट थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। अच्छा, अब प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो नौकरी करने वालों और बिजनेस वालों के लिए सलाह थोड़ी अलग-अलग है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए साल अच्छा है, स्थिरता देगा, तरक्की भी देगा। बस 5 दिसंबर तक ऑफिस की पॉलिटिक्स से थोड़ा बच के रहना होगा। और हाँ, अपने काम का रिकॉर्ड जरूर रखें ताकि कोई गलतफहमी ना हो। वहीं जिनका अपना बिजनेस है उनके लिए साल मिला जुला रहेगा। सलाह यही है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा जोखिम भरा निवेश ना करें। बेहतर होगा कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की राय जरूर ले लें। तो सबसे जरूरी बात, खासकर बिजनेस वालों के लिए, सूझबूझ। कोई भी नया निवेश करना है तो वो पूरी समझदारी और जांच पड़ताल के साथ ही ठीक रहेगा। चलिए करियर पैसों की दुनिया से निकलकर अब जरा दिल के मामलों पर आते हैं। देखते हैं कि 2026 में प्यार, शादी और परिवार के मोर्चे पर सितारे क्या इशारा कर रहे हैं। इस साल ना प्रेम संबंधों में शनिदेव की भूमिका बहुत ही खास रहने वाली है। उन्हें न्याय का ग्रह कहा जाता है और 2026 में वो बिल्कुल इसी भूमिका में होंगे। मतलब अगर रिश्ते में ईमानदारी, सच्चाई और कमिटमेंट है तो शनिदेव उसे और मजबूत करेंगे। लेकिन जहां धोखा या दिखावा होगा वहां मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो फिर एक कामयाब लव लाइफ के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात, रिश्ते को लेकर गंभीर रहना होगा, उसे हल्के में लेने से बचना है। दूसरी बात, प्यार का इजहार भी सम्मान के दायरे में रहकर ही करना सही रहेगा। अगर प्यार सच्चा है तो यकीन मानिए कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। पर हाँ, किसी भी तरह के धोखे से बचना होगा, क्योंकि इससे मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। और जो लोग शादी के बंधन में बंधने की सोच रहे हैं उनके लिए टाइमिंग बहुत मायने रखेगी। देखिए, साल की शुरुआत से 2 जून तक का समय अच्छा है, विवाह के योग बन रहे हैं। और तो और परिवार में किसी नए सदस्य के आने का भी संकेत है। लेकिन सबसे बेहतरीन समय है 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का। इस दौरान बृहस्पति की सीधी दृष्टि विवाह के घर पर होगी, जो इसे सबसे शुभ समय बना रहा है। हाँ, 31 अक्टूबर के बाद ग्रहों का साथ थोड़ा कम हो जाएगा, तो उस दौरान थोड़ा संभल के फैसला लेना होगा। चलिए अब बात करते हैं सेहत की, और साथ ही जानेंगे कि घर, जमीन या गाड़ी जैसी बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए साल 2026 कैसा है। तो सेहत के लिहाज से देखें तो ये साल कुल मिलाकर बढ़िया रहने वाला है, मतलब औसत से बेहतर। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या की आशंका नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत थकान या बदन दर्द जैसी छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन नियमित व्यायाम और अच्छा खान पान रखने से ये परेशानियां भी दूर रहेंगी। अब संपत्ति के मामले में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो साल आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, आमदनी अच्छी है, बचत की भी गुंजाइश है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन, घर या गाड़ी खरीदने के लिए ग्रहों का सीधा सपोर्ट 5 दिसंबर तक थोड़ा कमजोर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस दौरान कोई नई संपत्ति खरीदी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आ सकती हैं। जैसे कि नई गाड़ी में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाए, या फिर खरीदी हुई जमीन या प्रॉपर्टी किसी विवाद में फंस जाए। यहां तक कि घर बनवाने के काम में भी कुछ अनचाही मुश्किलें सामने आ सकती हैं, तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। तो अब जब हमने पूरे साल की बात कर ली है,
तो आखिर में कुछ ऐसे सरल उपाय भी जान लेते हैं जो 2026 में सकारात्मकता बढ़ाने और मुश्किलों को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये 4 बहुत ही आसान से उपाय हैं। पहला, शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करना शुभ रहेगा। दूसरा, हर गुरुवार को किसी मंदिर में पीले फलों का दान करें। तीसरा, अगर संभव हो तो किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को भोजन कराएं। और चौथा, शुक्र ग्रह से जुड़े स्वास्थ्य लाभ के लिए अरंड की जड़ को एक सफेद धागे में पहनना अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के देखें तो 2026 एक ऐसा साल है जहां मौके भी हैं और चुनौतियां भी। अब जब आने वाले साल की एक झलक मिल गई है तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने साल को बेहतरीन कैसे बनाया जाए।